चीन के बाद डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे मुल्क भी अब बच्चों में निमोनिया के प्रकोप की रिपोर्ट करने वाले नए देशों में शामिल हो गए हैं। संक्रामक बीमारियों के बारे में जानकारी देने वाले ब्लॉग एवियन फ्लू डायरी पर एक पोस्ट से पता चला है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया संक्रमण महामारी स्तर तक पहुंच गया है। इसके मामलों में बढ़ोतरी गर्मियों में शुरू हुई, लेकिन पिछले 5 हफ्तों में यह काफी बढ़ गई है। डेनमार्क के स्टेंट्स सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक यह संख्या अब इतनी ज्यादा है कि इसे महामारी कह सकते हैं। स्टेंट सीरम इंस्टीट्यूट की सीनियर रिसर्चर हेने डोरथे एम्बर्ग ने कहा कि पिछले 5 हफ्तों में नए मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और अब हम सामान्य से काफी अधिक मामले देख रहे हैं और पूरे देश में व्यापक संक्रमण है। 47वें हफ्ते में माइकोप्लाज्मा निमोनिया संक्रमण के 541 नए मामले सामने आए, जो कि साल के 42वें हफ्ते में पाए गए 168 मामलों के 3 गुने से भी ज्यादा है। मामलों की वास्तविक संख्या शायद बहुत ज्यादा है, क्योंकि हल्के लक्षणों वाले हर व्यक्ति का परीक्षण नहीं किया जाता है। एम्बर्ग ने कहा कि ये मामले डेनमार्क के लिए असामान्य नहीं है और देश लगभग हर 4 साल पर इस तरह की महामारी का सामना करता है। सीनियर रिसर्चर ने कहा कि यह घटना आमतौर पर शुरुआती सर्दियों में सबसे ज्यादा होती है। एम्बर्ग ने कहा कि पिछले 4 सालों से माइकोप्लाज्मा संक्रमणों की संख्या बेहद कम रही है और इसलिए महामारी की दस्तक असामान्य नहीं है। कोविड-19 महामारी के बाद देश में लॉकडाउन लगाने के बाद हम वास्तव में इसका इंतजार कर रहे थे। यह रोग अक्सर हल्के फ्लू जैसे लक्षणों के साथ थकान, सिरदर्द, गले में खराश और लंबे समय तक सूखी खांसी, विशेष रूप से रात में होने वाली खांसी के रूप में आता है। ज्यादातर लोगों को इसमें बुखार होता है, लेकिन इसमें अक्सर इन्फ्लुएंजा और बाकी की निमोनिया जितना तेज बुखार नहीं होता है। पोस्ट में कहा गया है कि इसने इसे कोल्ड निमोनिया या एटिपिकल निमोनिया उपनाम दिया है, क्योंकि नियमित पेनिसिलिन का भी संक्रमण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले सप्ताह नीदरलैंड ने अगस्त के बाद से बच्चों और युवाओं में निमोनिया के मामलों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। नीदरलैंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ सर्विसेज रिसर्च नीविल के अनुसार पिछले हफ्ते 5 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक 1 लाख बच्चों में से 103 को निमोनिया का सामना करना पड़ा। नेविल के आंकड़ों से यह पता चलता है कि यह पिछले 7 दिन में दर्ज किए गए 83 से 24% अधिक था। जानकारी हो कि चीन में बच्चों के मामलों में बच्चों के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में निमोनिया के बढ़ते मामलों के बाद इन देशों में इतने केस आना चौंकाने वाला है। चीन में श्वसन संक्रमण में वृद्धि ने यह आशंका पैदा कर दी कि कहीं इस बीमारी के पीछे कोई नया वायरस तो नहीं है। हालांकि उसके अधिकारियों ने ऐसी किसी भी बात को खारिज कर दिया था। चीनी अधिकारियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को सूचित किया था कि इन मामलों में किसी नए वायरस का पता नहीं चला है और ये बीमारियां फ्लू और RSV जैसे ज्ञात मौसमी वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा निमोनिया के कारण हुई हैं। वहीं चीन में बच्चों में सांस से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि के संकेत संबंधी हाल की रिपोर्टों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को तुरंत सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि उसने अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए प्रारंभिक उपायों की सक्रिय रूप से समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके कारण श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों में वृद्धि हो रही है। भारत सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और संकेत दिया है कि किसी भी तरह की चेतावनी की जरूरत नहीं है। वहीं चीन से सटे उत्तराखंड में चीन में फैली बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद हर एक चीज पर बारीक नजर रखी जा रही थी और इसी क्रम में उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण पाए गए हैं और इसको लेकर बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। चीन में तेजी से बच्चों में श्वास संबंधी संक्रमण फैल रहा है। हर रोज बड़ी संख्या में मरीज वहां सामने आ रहे हैं। कोरोना के बाद अब चीन के सामने आई इस बीमारी को लेकर देश के लगभग सभी राज्य अलर्ट पर हैं। चीन में फैली माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा
फ्लू को लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। अब अलर्ट के बाद बागेश्वर जिले में 2 बच्चों में इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे लक्षण देखे गए हैं। दोनों के सैंपल जांच के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल भेजे गए और जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।